अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ तैयार की जा रही प्रपोज डील में मजीद सख्त शराइत शामिल करने का मुतालबा किया है और ड्राफ्ट को दोबारा जायजे के लिए वापस भेज दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के न्यूक्लियर मटेरियल पर ज़्यादा सख्त पाबंदियां लगाई जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के मामले में भी वाज़ेह और मजबूत शराइत रखी जाए। अमेरिका का मुतालबा है कि हॉर्मुज़ समुद्री रास्ता बिना किसी टोल या रुकावट के खोला जाए और ईरान अपने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम के मुस्तकबिल पर भी वाज़ेह गारंटी दे। इस दरमियान वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुज़ाकरा जारी है, लेकिन कई बुनियादी इख्तिलाफात अभी भी बरकरार हैं। अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने ईरान को सख्त पैगाम देते हुए कहा कि तेहरान या तो मुज़ाकरात के जरिए डील करे या फिर जंग के लिए तैयार रहे। सिंगापुर में शंग्री-ला डायलॉग के दौरान उन्होंने कहा कि ईरान के साथ बातचीत कुछ हद तक मुस्बत रही है, लेकिन अगर न्यूक्लियर मामले पर तसल्ली बख्श समझौता ना हुआ तो अमेरिका दोबारा मिलिट्री एक्शन लेने की पूरी सलाहियत रखता है। अमेरिका ने ईरान की तरफ से हॉर्मुज़ से गुजरती कश्तियों पर फीस और कंट्रोल की कोशिशों को भी तनकीद का निशाना बनाया है। दूसरी जानिब तेहरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पाबंदियों को तस्लीम करने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा। अमेरिका के इस सख्त बयान ने पहले से गर्म मिडल ईस्ट की सूरत हाल को मजीद हसास बना दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के कुछ महीने बाद पाकिस्तान ने अमेरिका में अपनी बात मजबूत तरीके से रखने और हुकूमती सतह पर राब्ते बढ़ाने के लिए $12 लाख की एक लॉबिंग डील पर दस्तखत किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मुआहिदा वाशिंगटन की एक लॉबिंग फर्म के साथ किया गया है जो अमेरिकन लॉ मेकर्स और हुकूमती अफसरों के साथ पाकिस्तान के राब्ते मजबूत करेगी। कहा जा रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट 2 साल के लिए है और इस पर हर महीने $50,000 खर्च किए जाएंगे। इस डील का मकसद अमेरिका में पाकिस्तान के मफादात को आगे बढ़ाना और मुख्तलिफ पॉलिसी मामलात पर अपना मौक़िफ़ बेहतर अंदाज में पेश करना बताया गया है। वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लीडर अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद सियासी माहौल गर्म हो गया है। साबिका वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि हुक्मरान ही कातिल बन गए हैं और इस वाक़े पर बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने भी हमले की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि वेस्ट बंगाल में कानून और ज़ब्त की सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जहां भी बीजेपी इख्तिदार में आती है वहां धमकी, तशद्दुद और मुखालिफ आवाज़ों को दबाने की सियासत को फ़रोग़ मिलता है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी एक मजबूत अपोजिशन को बर्दाश्त नहीं कर सकती और अब बीजेपी के राज में बंगाल नफरत की सियासत का शिकार हो गया है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने वेदांत और उनके दोस्तों के साथ हुई मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि इन स्टूडेंट्स ने CBSE और मोदी हुकूमत से सिर्फ कुछ सवालात किए थे, लेकिन जवाब देने के बजाय उन्हें एंटी नेशनल, टेररिस्ट, पाकिस्तानी और सोरोस एजेंट्स कहकर निशाना बनाया गया। राहुल गांधी ने कहा कि ये होशियार और हिम्मत वाले नौजवान हैं जो अपनी बात खुलकर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सवालों का जवाब देने के बजाय उनकी तौहीन की गई। राहुल गांधी ने यकीन दिलाया कि इन स्टूडेंट्स को एक बेहतर फ्यूचर मिलना चाहिए और उनकी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी, जबकि स्टूडेंट्स ने कहा कि उनका मकसद सिर्फ अपनी आवाज़ उठाना और तालीमी निज़ाम में मौजूद मसाइल को सामने लाना था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें निशाना बनाया गया। जनरल NS राजा सुब्रमणी ने भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा संभाल लिया है और वो जनरल अनिल चौहान की जगह मुल्क के सबसे बड़ी फौजी कमांडर के तौर पर जिम्मेदारियां निभाएंगे। चार्ज संभालते ही उन्होंने कहा कि भारतीय फौज में रिफॉर्म्स, ट्राई सर्विसेज इंटीग्रेशन और जॉइंटनेस को मजीद मजबूत बनाना उनकी अहम तरजीह होगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के दरमियान बेहतर ताउन और कोऑर्डिनेशन के जरिए मुल्क की दिफाई सलाहियतों को और मजबूत किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सूर्य चौहान कत्ल मामले में मुलजिम असद को पुलिस ने एनकाउंटर में हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक असद फरार था और उसकी गिरफ्तारी के लिए मुसलसल तलाशी मुहिम चलाई जा रही थी और उस पर $50,000 का इनाम भी मुकर्रर किया गया था।
डीसीपी का कहना है कि असद को रोकने की कोशिश की गई तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वो गोली लगने से जख्मी हुआ और बाद में दम तोड़ गया। असद पर इल्जाम था कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर सूर्य चौहान को बुलाया और उस पर जानलेवा हमला किया था, जिसके बाद सूर्य चौहान की मौत हो गई थी। असद के एनकाउंटर के बाद सूर्य चौहान की मां ने बताया कि उसने पुलिस से मांग की थी कि मुलजिम का एनकाउंटर किया जाए। तेलंगाना वजीर आला रेवंत रेड्डी कल एम्प्लॉयज हेल्थ स्कीम पर रिव्यू मीटिंग करेंगे। ये स्कीम एम्प्लॉय हेल्थ केयर ट्रस्ट के जरिए चलाई जाएगी, जिसमें मुलाजमीन यूनियंस के 6 और पेंशनर्स के 2 नुमाइंदे शामिल होंगे, जबकि एक सरकारी मुलाजिम को CEO बनाया जाएगा। इम्कान है कि ट्रस्ट कमेटी का ऐलान भी कल ही किया जाए। हुकूमत मुलाजमीन और पेंशनर्स की मालूमात की बुनियाद पर डिजिटल हेल्थ कार्ड्स और कैशलेस इलाज की सहूलत भी फराहम करेगी। तेलंगाना में शदीद गर्मी और हीट वेव के सबब यूनिवर्सिटीज़ ने डिग्री और PG कॉलेजेस की समर छुट्टियां 6 जून तक बढ़ा दी है। पहले कॉलेजेस 1 जून से खुलने वाले थे, लेकिन बढ़ते हुए दर्जे हरारत को देखते हुए छुट्टियां मजीद बढ़ा दी गई है। यूनिवर्सिटीज़ का कहना है कि ये फैसला स्टूडेंट्स और स्टाफ की सेहत को मद्देनजर रखते हुए लिया गया है। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से तेलंगाना के ऑटो ड्राइवर्स को दिए गए वादों पर सवाल उठाया। KTR ने कहा कि असेंबली इंतखाबात से पहले कांग्रेस ने ऑटो ड्राइवर्स के लिए वेलफेयर बोर्ड कायम करने और हर साल 12,000 रुपये मदद देने का वादा किया था, लेकिन अब तक इस पर अमल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी दिल्ली में ऑटो ड्राइवर से मुलाकात करके नए वादे कर रहे हैं, जबकि तेलंगाना के ऑटो ड्राइवर से किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं हुए। KTR ने मुतालबा किया कि कांग्रेस पहले तेलंगाना के ऑटो ड्राइवर्स को दिए गए वादों का जवाब दे और उन्हें पूरा करे। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।